हेलो फ्रेंड्स। आज और एक वीडियो लेके आया हूँ आप सबके लिए। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मूविंग एवरेज की, क्योंकि इसके अलावा और कुछ आता नहीं है हमको। तो हम मूविंग एवरेज पे ही बात करेंगे और चार्ट पे ये देखने की कोशिश करेंगे कि जिस दिन स्टॉक एक बड़ा रनअप लेता है, 20% का रनअप लेता है, 10% का रनअप लेता है, उससे पहले ऐसे क्या सिम्टम चार्ट पे दिख रहे होते हैं। और जब एक चार्ट कंसोलिडेशन में चला जाता है तो जो उसका एक टॉप लगा होता है, उस टॉप के आसपास ऐसे क्या सिग्नल आते हैं जिससे हमें एक इंडिकेशन मिलता है कि हाँ यार, इसका यहाँ पर एक मीडियम टर्म का या शॉर्ट टर्म का या कुछ दिनों का एक टॉप सा लगने वाला है। तो हम उसमें से अपनी पोजीशन में एग्जिट कर लें या पार्शियल एग्जिट कर लें। तो वो हम कैसे देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं शुरू करता हूँ और आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। अभी हम लोग जैसे चार्ट पे आ गए हैं, तो अब आप ये देखो, ये एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स की लिस्ट है मेरे पास में, ठीक है। अब जैसे इसमें ये स्टॉक्स हैं जो आज 20%, 15%, 14% बढ़े हैं, ठीक है। अपन ये एक एग्जांपल लिखते हैं, जैसे नाहर पॉली है, ठीक है। अब ये नाहर पॉली का जो चार्ट है, ये 20% का रनअप दिया आज। या फिर ये जिंदल ड्रिलिंग का चार्ट है, ये 20% का रनअप दिया आज। तो अब हम इस पर देखने की कोशिश करेंगे कि आज के दिन से पहले जो ये आज बड़ी कैंडल बनी है, इससे पहले ऐसे क्या सिग्नल थे चार्ट्स पे, या फिर जो ये एक टॉप लगा था जिसके बाद ये कंसोलिडेशन में चला गया, यहाँ पर ऐसे क्या सिग्नल थे जो हमें देखने चाहिए, या जिससे हमें एक रफली एक आइडिया लग सकता है कि इस स्टॉक का चार्ट जो प्राइस है वो अब कंसोलिडेशन में जाने वाला है। भले ही वो 2 दिन बाद जाए, 3 दिन बाद जाए, लेकिन अब कहीं ना कहीं इसमें एक थकावट सी आने वाली है इस चार्ट के अंदर में, ठीक है। वो हम कैसे देख सकते हैं उसकी बात करेंगे अभी, और उसके लिए हमारे को हेल्प करेंगी मूविंग एवरेजेस, ठीक है। अब स्टार्ट करता हूँ मैं। जैसा मैंने पहले की वीडियोस में आप लोगों को बता रखा है कि जो भी स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स होते हैं, अगर वो आपको उसके नीचे के टाइम फ्रेम में 200 के पास में मिलते हैं तो उसको हम बोलते हैं। और जब भी ये चारों एवरेजेस 21, 55, 100, 200 एक जगह पे आकर के एक साथ खड़ी हो जाती हैं, उसको हम बोलते हैं कि यहाँ पर एक संगम बना रही हैं, ठीक है। ये मैंने अपनी पीछे की वीडियो में बोल रखा है। जिन्होंने नहीं देखा है वो एक बार देख लेना उन वीडियोस को जाकर के, ठीक है। अब आप देखो, ये चार्ट 4 आवर के एरिया पे था। जैसे मैंने बताया पहले कि जिस टाइम फ्रेम पे सपोर्ट लेता है उस टाइम फ्रेम का उसे संगम बोला जाता है। तो यहाँ पर 4 आवर का संगम बन रहा था, ठीक है। अब देखो, जब ये जैसे ये कैंडल बनी थी एक 28 दिसंबर को, ये बड़ी कैंडल बनी थी ये वाली। ये कैंडल बनने से पहले चार्ट पे क्या सिम्टम थे मैं वो दिखाता हूँ। ये जो आज कैंडल बनी है इतनी बड़ी, ये बनने से पहले क्या सिम्टम थे मैं वो भी दिखाता हूँ। और ये जो टॉप लगा था इस एरिया में, ये टॉप लगने के टाइम में क्या सिम्टम थे मैं वो भी दिखाता हूँ, ठीक है। तो अब आप देखना ध्यान से। अब जैसे ये हमने कुछ डेज जो हैं वो मार्क कर लिए, 28 दिसंबर और आज का दिन, और ये 3 अगस्त का दिन, ठीक है। ये नॉर्मल ट्रेंड लाइन लगा दी मैंने, रेसिस्टेंस जोन्स जो थे वो लगा दिए मैंने कि यहाँ से ये ब्रेकआउट किया और फिर निकला ऊपर, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से, आज की कैंडल देखते हैं। अब मैं उतरता हूँ नीचे के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। स्टार्टिंग करेंगे अपन छोटे टाइम फ्रेम, क्योंकि अपने को अगर इस सेटअप पे काम करना है ना, तो मल्टी टाइम फ्रेम में जाकर के एनालिसिस करना पड़ेगा, और वो क्या देखना होता है, वहाँ पे क्या करना होता है वो मैं अभी बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो अब जैसे ये आज का दिन है तो मैं आ गया 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब आप देखो, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये जो एरिया था, ये एरिया में आपको कुछ दिख रहा है, कुछ समझ में आ रहा है आपको कि ये क्या हो रहा है। संगम दिख रहा है, सारी एवरेजेस एक साथ आ चुकी हैं। जैसा कि हमने बात की है कि मार्केट 2 फेज़ में काम करती है। मूविंग एवरेजेस का एक्सपेंशन होता है और कॉन्ट्रैक्शन होता है, मतलब वो होता प्राइस का है बट वो हम देखते मूविंग एवरेज के थ्रू है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन था और ये है एक्सपेंशन, ठीक है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब आ जाओ उसके ऊपर के टाइम फ्रेम पे, 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी वही चीज़ है। अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी आपको वही चीज़ दिख रही है, ठीक है। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये 200 थोड़ा दूर है, लेकिन बाकी 3 जो है कॉन्ट्रैक्शन में है और उसने उसको वहाँ आकर के टच किया है, ठीक है। 1 आवर पे भी आपको दिख रहा है ये 3 एवरेजेस, 2 आवर, 3 आवर, इस तरह से आपको दिख रहा है, ठीक है।
अब आप एक चीज़ देखो, खुद सोच के देखो, मतलब ये एक कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर हमें ये पता है कि मार्केट एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन इस दो फेज़ में काम करती है, या तो वो एक्सपैंड होगा या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। और अगर मुझे ये दिख रहा है, कोई ऐसा चार्ट दिख रहा है जो स्ट्रॉन्ग चार्ट है, उसका चार्ट अच्छा है, वो हम कैसे पता लगाते हैं वो आप सबको पता है, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग आरएस देखते हैं, कौन से ऐसे स्टॉक हैं जो आरएस पॉजिटिव हैं, हम उन पे काम करते हैं, तो हमें वो मिल गया। अब अगर उस चार्ट के अंदर मुझे कोई ऐसा एरिया मिला कि जहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम से लेकर के 3 मिनट 5 मिनट, अब जैसे ये 3 मिनट का देखो, अब ये 3 मिनट पे चारों एवरेज बिल्कुल पास में आके चिपक गई हैं, अब इसके पास कोई स्कोप ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैंने सारे टाइम फ्रेम आपको दिखा दिए। तो जब सारे टाइम फ्रेम पे एक साथ कॉन्ट्रैक्शन हो गया, तो अब उस चार्ट को कहीं ना कहीं तो जाना है, अब वो वहाँ खड़ा नहीं रह सकता। नीचे से लेकर के ऊपर तक एक टाइम फ्रेम होगा, 2 होगा, समझ में आएगा। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि 3 मिनट टाइम फ्रेम, 5 मिनट टाइम फ्रेम, 10 मिनट, 15 मिनट, हर टाइम फ्रेम अगर वो कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, तो अब उसके पास ऑप्शन क्या है, उसको एक्सपेंड होना है। अब एक्सपेंड कहाँ होना है, ऊपर की तरफ होना है कि नीचे की तरफ होना है, ये हमें जो हम टेक्निकल अपना थ्योरी हमने पढ़ रखा है या जो हम टेक्निकल जानते हैं वो हम देखते हैं, और हमें पता है कि ये आरएस पॉजिटिव स्टॉक है, अच्छा स्टॉक है, तो हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि ये ब्रेकआउट ऊपर होगा, क्योंकि हमने देखा है कि ये कुछ दिन पहले ही जो रेंज बनी हुई थी, इस रेंज को काट के यहाँ इसने इस कैंडल पे, इस वाली कैंडल पे ब्रेकआउट दे रखा है ऑलरेडी, तो ये ब्रेकआउट वाला स्टॉक है। तो इस पॉइंट पे आकर के इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ से ऊपर जाने की ही है, और वो भी हम कोई आंख बंद करके तो ट्रेड ले नहीं लेंगे, ठीक है ना। और भी हम चीज़ें देखते हैं, जैसा कि छोटे टाइम फ्रेम पे आरएस देखते हैं, आरएसआई देखते हैं, आप लोग कुछ और देखते होगे, एमएसीडी देखते होगे, बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये तो हमें समझ में आता है, लेकिन वो जो पॉइंट है जिसकी मैंने बात की अभी, कि छोटे से लेकर के बड़े टाइम फ्रेम तक अगर वो कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, मूविंग एवरेज आपस में कॉन्ट्रैक्ट हैं, तो अब उसके पास जगह नहीं है, अब उसको फटना है। अब वो आज फटे कल फटे, 1-2 दिन के अंदर अंदर उसको फटना है, तो वो आज फट गया, ठीक है। अब एक बार ये वाला दिन देखते हैं, ये जो बड़ी कैंडल बनी है 28 दिसंबर, इस पे चलते हैं, नीचे से चलेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम से, ठीक है। सो अभी आ गए हम 28 दिसंबर। अब देखो ये आ गया 5 मिनट का टाइम फ्रेम, ये है नीचे देखो अपडेट आ रही है 28 दिसंबर, ये कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। 10 मिनट का टाइम फ्रेम, ये भी कॉन्ट्रैक्ट है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम, ये भी कॉन्ट्रैक्ट है। 30 मिनट का टाइम फ्रेम, ये भी कॉन्ट्रैक्ट है। और उसके बाद आप देखोगे 1 आवर का टाइम फ्रेम, ये भी कॉन्ट्रैक्ट है। सो इस तरह से सारे टाइम फ्रेम इसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे, ठीक है। ये 2 आवर आ गया, ये 3 आवर, 4 आवर, इस तरह से ये सारे टाइम फ्रेम आपको कॉन्ट्रैक्ट दिखेंगे। अब जब मेरे को ये समझ में आया, सेम वही अगेन वही चीज़, कि यार ये चार्ट इतने दिन से यहाँ कंसोलिडेशन में है, ये नीचे जा नहीं रहा है, नीचे जाता है सपोर्ट ले लेता है, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, मतलब ये एक ही एरिया में इसने मल्टीपल टाइम्स सपोर्ट लिया है। 220 की रेंज में जाता है ये, तो वहाँ से इसके मतलब उस रेंज में जब ये जाता है 220-225 की रेंज में, तो वहाँ से इसमें एक बाउंस आता है ऊपर की तरफ, यानी कि ये इस एरिया को नीचे जाने के लिए रिजेक्ट कर रहा है, इसको यहाँ से ऊपर जाना है। और फिर मुझे एक ऐसा दिन दिखा कि जहाँ पर यार सारे टाइम फ्रेम नीचे से लेकर के ऊपर तक कॉन्ट्रैक्ट हैं, तो अब वो क्या करेगा, फटना है उसको, नीचे वो जा नहीं रहा है तो ऊपर ही जाएगा। ये तो बेसिक टेक्निकल की चीज़ें हैं, ये सब तो आप लोग जानते ही हो, इतना इसमें मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। अब आ जाओ इस पर, अब मैं ये दिखाता हूँ आपको अगस्त वाला जो टाइम था। अब अपन चलते हैं अगस्त में 0803, ठीक है। 3 अगस्त पे आ गए अपन। अब आप देखो फिर वही अगेन अपन नीचे से स्टार्ट करते हैं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं।
और देखने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पर क्या बन रहा था। ठीक है, अब आप आ गए हो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये देखो नीचे डेट आ रही है 3 अगस्त। अब ये आपको दिख रहा है 5 मिनट का टाइम फ्रेम, ये एक्सपेंशन है। ये 10 मिनट का टाइम फ्रेम आ गया। ठीक है, एक्सपेंशन है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम आ गया, एक्सपेंशन है। 30 मिनट का टाइम फ्रेम आ गया, एक्सपेंशन है। और आगे के सभी टाइम फ्रेम पे आपको ऐसे देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, अब ये देखो 1 आवर है एक्सपेंशन। तो अब जो चीज़ अभी हमने पहले बात करी, अब बिल्कुल उसका उल्टा। अगर नीचे से लेकर के ऊपर के सभी टाइम फ्रेम पे एक्सपेंशन है तो अब वो क्या करेगा, अब उसको कॉन्ट्रैक्ट करना है। अगर मानो यहाँ पर 1 आवर पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक्सपेंड हो गया, 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी एक्सपेंड हो गया, 15 मिनट पे भी एक्सपेंड हो गया, लेकिन 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अभी वो एक्सपेंड नहीं हुआ है, तो जगह है ना उसके पास ऊपर जाने की, तो वो क्या करेगा, तो वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कॉन्ट्रैक्ट होगा। और वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जब सारी एवरेजेस कॉन्ट्रैक्ट होंगी, तो जैसे ये अभी यहाँ पर पूरा एक्सपेंड था, अब ये अगर इसको वापस इस तरह के जोन में आना है कॉन्ट्रैक्शन वाले में, तो प्राइस 5 मिनट के टाइम फ्रेम से पहली बात तो यहाँ पे आएगा 200 पे, फिर यहाँ कंसोलिडेट करेगा, फिर ये सारी एवरेजेस नीचे आएंगी, तो उसमें 2-3 दिन लगते हैं। तो फिर 2-3 दिन वो स्टॉक रेस्ट करेगा, फिर 2-3 दिन बाद एक बड़ी कैंडल बनाएगा। जब आप चार्ट पे देखते हो ना कि कोई स्टॉक में बड़ी कैंडल बनी, कोई स्टॉक में बड़ी कैंडल बनी, फिर ये 2-3 दिन ये जो रेस्ट कर रहा है यहाँ पर, वो रेस्ट क्या कर रहा होता है पता है आपको, वो छोटे टाइम फ्रेम पे एक्सपेंड हो चुका था। तो अब वो छोटे टाइम फ्रेम पे उसके पास जगह नहीं है और ऊपर जाने की, इसलिए वो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। वो वापस वहाँ कॉन्ट्रैक्ट होंगी 5 मिनट 10 मिनट की एवरेजेस, फिर वो एक दिन ऐसा आएगा, फिर वो इस तरह की एक बड़ी कैंडल बना देगा। जैसे ये कैंडल यहाँ बनी, फिर 3-4 दिन उसने यहाँ रेस्ट किया, फिर एक बड़ी कैंडल बना दी, फिर यहाँ 4-5 दिन उसने रेस्ट किया। अब इस एरिया में क्या हुआ होगा, इस एरिया में जाकर के 30 मिनट का टाइम फ्रेम एक्सपेंड हो गया मान लो। अब 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर एवरेज यहाँ है 20 पे, उसको 200 पे आना है, सारी एवरेज इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट होनी है, तो उसमें उसको इतने दिन लग गए। कितने दिन लग गए, 3 और 3 6 और 2 8 दिन, 8 दिन उसमें लग गए उसको। तो ये 8 दिन वो छोटे टाइम फ्रेम यानी कि 30 मिनट को वापस कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, ताकि वो फिर ऊपर जा सके, फिर वो वहाँ पर एक्सपेंशन कर सके, वो ये कर रहा था। ठीक है, ये है सारा का सारा खेल मूविंग एवरेज का, जो आपको समझना है। हमें ये तो पता है कि ब्रेकआउट होने के बाद स्टॉक यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन वो क्यों कर रहा है ये तो पता होना चाहिए। वो इसलिए कर रहा है क्योंकि वहाँ पर वो एक्सपेंशन हो चुका है छोटे टाइम फ्रेम पे, अब उसके पास जगह ही नहीं है ऊपर जाने की। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई जो हम मूविंग एवरेज के थ्रू पता लगा सकते हैं। अब आज से पहले शायद आपको ये सब नहीं पता होगा, लेकिन अब कोई बोलता है कि यार मूविंग एवरेज से हम एक रफली एक अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ ये चार्ट अभी एक्सपैंड हो गया है, मतलब इसका ये एक शॉर्ट टर्म का टॉप लग गया है। तो आप बोलोगे नहीं यार ऐसे कैसे पता चल सकता है, मूविंग एवरेज तो लैगिंग इंडिकेटर है। अभी वो लैगिंग इंडिकेटर है, लेकिन जिसको यूज़ करना नहीं आता, जिसको यूज़ करना आता है वो उसको लीडिंग इंडिकेटर की तरह यूज़ करेगा। अब ये कैंडल बनने से पहले, ये आज की कैंडल बनने से पहले अगर सारे टाइम फ्रेम की मूविंग एवरेज कॉन्ट्रैक्शन में, तो वो मेरे लिए लीडिंग हुआ क्या लैगिंग हुआ। मेरे को कितना दिन वेट करना पड़ेगा, हार्डली 2 दिन 3 दिन, फिर कोई ना कोई एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन ये बड़ी कैंडल बनने को रेडी है, और लोग इस कैंडल के बाद ट्रेड लेंगे, या जब ये कैंडल आधी बन चुकी होगी तब उनको याद आएगा कि हाँ भाई नाहर पॉली एक स्टॉक है, आज वो 10% बढ़ा हुआ है, उसको ले लो। लेकिन जो आदमी इस सिस्टम पे काम कर रहा है वो तो यहाँ लेके बैठा 2 दिन पहले से ही, उसको तो दिख रहा है कि सारा टाइम फ्रेम नीचे कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, अभी जगह ही नहीं है उसके पास, फटना है उसको अब यहाँ पे। अब वो फटने में 1 दिन लगाए 2 दिन लगाए, कुछ भी लगाएगा। ठीक है ना, तो ये है तरीका। ये आप इस तरह से आप चार्ट अगर आप एनालिसिस करने लग जाओगे ना, अगर आपके पास एक लिस्ट होगी स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स की, फिर आप उनमें से कोई ऐसे स्टॉक्स ढूंढोगे जो किसी ना किसी टाइम फ्रेम पे संगम बना रहे हैं। जैसे कि ये स्टॉक था, अब ये 4 आवर पे यहाँ पर संगम बना रहा था, यहाँ से लेकर अगस्त से लेकर के, और इसने यहाँ पर दिसंबर तक, यानी कि वही 4 महीने हो गए, 4 महीने इसने लगा दिए संगम बनाने में। तो इस तरह के एरिया जब आपने आइडेंटिफाई कर लिए, फिर आपको जाना है उनके छोटे टाइम फ्रेम पे जाके चेक करना है कि वो छोटे टाइम फ्रेम कब, ऐसा दिन कौन सा आ रहा है जब वो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं। तो आप समझ जाओ कि अब वो दिन आने वाला है कि एक बड़ी सी कैंडल कभी भी इसमें बनने को रेडी है।
लेकिन ये बोल रहा हूँ मैं अभी इतने कॉन्फिडेंस से क्योंकि मैं इसको पिछले 3 साल 4 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ इस चीज़ के ऊपर। आप लोग अभी स्टार्ट किए हो कुछ दिन पहले से, या कुछ लोग पिछले 6 महीने से कर रहे होंगे, 1 साल से कर रहे होंगे, कुछ लोग अभी बिल्कुल जस्ट अभी स्टार्ट किए होंगे कुछ दिन पहले। तो आप लोगों को भी ये करना है और थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि हर चीज़ प्रैक्टिस मांगती है। मतलब ये देखने में जितना ईजी लग रहा है ना, क्योंकि ये चार्ट बना हुआ है अब इसमें तो मैंने बता दिया आपको, लेकिन जब एक्चुअल में आप इस चीज़ पे काम करोगे तो आपको और बहुत सी चीज़ें समझ में आएंगी। वो सब ऑब्जर्वेशन आपको करनी होगी, उसके लिए आपको डेली चार्ट देखने होंगे। आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो लाइव मार्केट में अवेलेबल नहीं रहते स्क्रीन के आगे, तो वो नाइट में आकर के अगर उनके पास ये जो बार रिप्ले का ऑप्शन है, अगर ये फ्री वर्जन में ट्रेडिंग में है नहीं, मुझे आइडिया नहीं है, अगर ये ऑप्शन है तो इसको आप चला के पूरी फिल्म देखो चार्ट की पीछे कि ये ब्रेकआउट हुआ था उससे पहले क्या हो रहा था, छोटे टाइम फ्रेम क्या कर रहे थे। वो कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते तो रात को डाउ ओपन होता है, जो यूएस का इंडेक्स है डाउ जोन्स, वो ओपन होता है रात को। आप 9 बजे 10 बजे जब भी टाइम मिले थोड़ी देर डाउ का चार्ट लगा के बैठ जाओ, छोटे टाइम फ्रेम का चार्ट लगा के बैठ जाओ 5 मिनट का, देखो उसमें क्या हो रहा है। ये प्राइस को और मूविंग एवरेज को समझने की कोशिश करो, तो उससे आपको ये सारी चीज़ें बहुत क्लियर होंगी। अगले 6-8 महीने साल भर आपने इस तरीके से अगर प्रैक्टिस करी ना, तो आपको सारा का सारा खेल समझ में आ जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है, ये जो चीज़ मैंने अभी आपको दिखाई है, ये वीडियो आप और भी लोगों के साथ शेयर करो, और एटलीस्ट जिन जिन कहीं पर भी आप हो, ग्रुप्स में हो, फ्रेंड सर्कल है, कुछ भी है, उन लोगों को दिखाओ कि ये मूविंग एवरेज के थ्रू ये पॉसिबल है। हम पता लगा सकते हैं कि अगले 2-3 दिन में इस स्टॉक के अंदर में एक बड़ी कैंडल बनने वाली है, या हम ये पता लगा सकते हैं कि अगले 2-4 दिन में इस स्टॉक में एक टॉप लगने वाला है, जिसके बाद वो स्टॉक कंसोलिडेशन में चला जाएगा। ये पॉसिबल है। और जो लोग बोलते हैं ना कि ये लैगिंग इंडिकेटर है, ये इसको यूज़ नहीं करना है, ये लैगिंग है, उनको भी ये दिखाओ। मतलब उनकी आंखें झुकनी चाहिए देख करके कि हाँ यार, ये लैगिंग नहीं, एक्चुअल में लीडिंग इंडिकेटर है, बस हमें यूज़ करना नहीं आता। ठीक है जी। सो जितना हो सके ये चीज़ें शेयर करो लोगों के साथ में, ताकि उनको भी सच्चाई का पता चले। लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, असली चीज़ें उनको बताई नहीं जाती हैं, और वो खुद यूज़ कर रहे हैं लोग, लेकिन वो आगे शेयर नहीं करते हैं। खुद वही चीज़ यूज़ कर रहे हैं, उनके चार्ट पे ये चीज़ लगी हुई है, लेकिन वो अपने सो कॉल्ड ग्रुप्स में, या अपने जिनको आप क्लाइंट बोल लो, मेंबर बोल लो, कुछ भी बोल लो, उनको नहीं बताते ये सब चीज़ें। क्योंकि वो ये चीज़ें अगर सबको पता चल गई तो फिर उनके ग्रुप में रहेगा कौन। अगर आपने ये सारी चीज़ें खुद से सीख ली करनी, तो फिर आपको मेरी क्या ज़रूरत है, फिर मेरे ग्रुप की क्या ज़रूरत है। इसीलिए लोग बताते नहीं हैं। और ये जो चीज़ मैंने बताई है, इन चीज़ों को बताने के लिए या इन चीज़ों को सीखने के लिए बहुत पैसा देना पड़ता है, और आप लोगों को ये जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट समझ में आ रहा है। लेकिन अब इस पर मेहनत आपको करनी है, वो मैं नहीं कर सकता आपके हिस्से की मेहनत। मैंने ये एक चार्ट दिखा दिया, अब आप ये 100 चार्ट पे देखो ये जा करके कि जब जब ये बड़ी कैंडल बनती है क्या ऐसा हो रहा होता है, आपको दिखेगा कि हाँ हो रहा होता है। फिर आगे जो स्टॉक्स में आज की डेट में ऐसा हो रहा है उनको देखो, उनमें चाहे शगुन एंट्री डाल दो, 100 शेयर लेने हैं तो 5 शेयर डाल दो, देखो कि वो 2-4-5 दिन बाद वो फटते हैं या नहीं फटते हैं स्टॉक। उससे आपको प्रैक्टिस होगी, और फिर आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं बहुत से लोग देख रहा हूँ पिछले 1-1.5 साल से, तो देख ही रहा हूँ कितने ही ग्रुपों में हैं, पता नहीं क्या क्या सीख रहे हैं, लेकिन जो समझने की चीज़ है वो कोई समझा ही नहीं रहा है। यार सीधा सा लॉजिक है ना, ये कैंडल बनने से पहले हम कैसे पता लगाएं, ये मैंने बता दिया आपको, इसमें क्या चाहिए और। लेकिन लोगों ने बेवकूफ़ बना के रखा हुआ है कि ये लैगिंग इंडिकेटर है, इसको यूज़ मत करो। वो खुद सब कुछ यूज़ कर रहे हैं लेकिन बताएंगे नहीं। अभी यही चीज़ वेबिनार में बता देगा कोई 1000 रुपये लेकर के, 2000 रुपये लेकर के, तो सबको बड़ी अच्छी लगेगी। लेकिन यह फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहा हूँ, आप इसको ऑब्जर्व करो, कोई और चार्ट उठा लो, उस पर लगा के देखो कि ऐसा ऐसा हुआ या नहीं हुआ था। ठीक है जी। सो यही कहना चाहूँगा, जितना हो सके इसको शेयर करो, लोगों को पता चलना चाहिए कि हाँ ऐसा भी कोई सिस्टम है जिससे सब कुछ पता लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ये वीडियो ख़त्म करता हूँ यहीं पे, फिर एक नई वीडियो के साथ आऊँगा कुछ दिनों में। और तब तक प्रैक्टिस करो। जो लोग ग्रुप में नहीं है, ग्रुप का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जा कर के ग्रुप में ज्वाइन करो, और बहुत चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी धीरे धीरे।
तो कनेक्टेड रहो। ट्विटर का लिंक, टेलीग्राम का लिंक सब इस वीडियो के अंदर है, ठीक है जी। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।